हेलो एवरीवन, आज पंडित का लाइव मॉक हुआ था 30 और 31 मई को। तो उसके मैथ्स की सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है? विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सेट। क्या देख रखी रिलेशन देखें। रियल नंबर आर सबसेट ऑफ इंटीजर। ये तो गलत है, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं रियल नंबर के, तो अपोजिट स्टेटमेंट लिखी हुई है। दूसरी चीज़, रियल नंबर आर सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये भी गलत है। रैशनल नंबर अलग है, इरेशनल नंबर अलग है, दे कांट बी सेम। रियल नंबर आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात बिल्कुल ठीक है, यही इसका ऑप्शन होगा। नेचुरल नंबर्स आर नॉट सबसेट ऑफ होल नंबर। ये बात गलत है। और ये पता ही है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, और यही जो होता है इसमें सारा जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में ही आता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक लाइब्रेरी है, 30% किताबें हिंदी की हैं। मैंने मान लिया 100 किताबें हैं टोटल, 30% हिंदी की हैं। 30 हिंदी की तो बची कितनी? 70 में से 40% जो है वो इंग्लिश की हैं और बची हुई रीजनल हैं, यानी कि 40%, यानी कि 28 किताबें जो हो गई वो इंग्लिश की हो गई। तो 30 और 28 हो गया 52, बचा हुआ कितना हुआ? 42 जो हैं रीजनल लैंग्वेज की किताबें, और ये कितनी दे रखी? 4200, यानी कि 100 गुना। हमसे क्या पूछा है? टोटल किताबें कितनी हैं इंटू 100, तो 10,000 है टोटल किताबें। 12 आदमी और 18 औरतें कोई काम 14 दिन में कर सकती हैं। कितने दिन में 8 आदमी और 16 औरतें काम को पूरा कर लेंगी? मुझे एक बार बताओ। 12 मैन है और 18 वुमेन है, तो 2 मैन और 3 वुमेन हो गया। अब एक बार बताओ, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 3/2। अगर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 3/2 आ गई तो मैं टोटल वर्क निकाल लूँगा। टोटल वर्क क्या होगा? 12 मैन का निकाल रहा हूँ, 12 इंटू 3 एफिशिएंसी मैन की और 14 दिन, यानी कि ये हो गया 42, 504 यूनिट। अगर 504 यूनिट ये है टोटल वर्क, मुझे एक बार बताओ हमें काम कितना करवाना? 8 मैन और 16 वुमेन से। तो 8 मैन की एफिशिएंसी क्या होगी? 8 इंटू 3 और 16 इंटू 2, तो ये हो गया 24 प्लस 32, यानी कि 56। तो 504 काम जो है वो 56 यूनिट की एफिशिएंसी से करेंगे, तो ये आ गया 9 डेज़। 9 डेज़ इसका आंसर है। आगे चलो। 2 कार हैं, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 और 8। कार एक्स जो है वो 45 मिनट ज़्यादा रहती है वाई से, तो टाइम बताओ वाई का। अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है तो डिस्टेंस तो सेम होगी। अगर टाइम और स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है 8-5। अब जो एक्स है वो वाई से 45 मिनट ज़्यादा रहा है, रियल में दे कितना रहा? 3, यानी कि 15 गुना। टाइम निकालना वाई का, तो वाई का टाइम भी 15 गुना होगा, यानी कि 75 मिनट। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 2 सर्कल हैं जिसकी रेडियाई 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। लेंथ बतानी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता d² -r1 -r2 का होल स्क्वायर। ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 9 और 4 सेंटीमीटर कितना हुआ? 13, तो ये हो गया 169। ये हो गया 9 में 25 का स्क्वायर, तो 169 माइनस का 25, ये हो गया 144। 144 की वैल्यू होती है 12। ये आ गई। आगे चलो। एक ट्रायंगल है, उसकी वर्टिसेस दे रखी P 0,0, Q 0,8, यानी कि लाई एक्स एक्सिस पे करेगी, यानी कि यहाँ पर है 0,8, और ये दे रखी है R 6,0। मान लिया ये 6,0 ये R है। मुझे एक बार बताओ इनका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? पहली बात तो ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ऑलवेज जो है लाई करता है वर्टेक्स पे, जो कि राइट एंगल कंटेन करती है। तो इसका ऑर्थो सेंटर जो होगा वो 0,0 ही होगा। आगे चलो। एक राइट पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस 10 दे रखा है, ठीक है, और वर्टिकल हाइट 12 दे रखी है। हमें रेशियो बताना है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। मुझे एक बात बताओ, जो राइट पिरामिड है उसका स्क्वायर बेस है। अगर स्क्वायर बेस है तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा उसके 4 ट्रायंगल निकलेंगे उसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्लाइंट हाइट निकाल लेते हैं। तो पहली बात तो इसमें जो बेस साइड है ए, वो दे रखी 10, तो a/2 कितनी होगी? a/2 हो गई 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दे रखी 12। मुझे एक बार बताओ, जो स्लाइंट हाइट है वो क्या होगी?
12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 13, 5 12 13 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्टली रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस एरिया हुआ वो इसका होगा 4 इंटू 1/2 A इंटू एल, क्योंकि अगर हम एक पिरामिड को खोलते हैं तो उसका लेटरल सरफेस, मान लो ये स्क्वायर पिरामिड है, तो उसके जो ऐसे है ना 4 वर्टेक्स निकल के आएंगे ट्रायंगल के, तो ये पूरा इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया 2AL और बेस एरिया इसका क्या है, A स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 2AL, यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो 10 है और L की वैल्यू कितनी 13, तो ये आ गया 20 260, ये आ गया 260। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया और निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस क्या होगा, एरिया क्या होगा 2AL प्लस का बेस एरिया, बेस का एरिया जुड़ जाता है ना, तो ये हो गया 260 प्लस A स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी 100, ये हो गया 360। इनका हमें रेशियो निकालना, तो LSA और TSA का रेशियो क्या होगा 260 डिवाइडेड बाय 360, यानी कि 130, ये तो 0 से 0 कट गया 13 और ये आ गया 18, 13:18। आगे चलो, वैल्यू दे रखी सेक थीटा की 5, हमें वैल्यू निकालनी है कोजेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है, इसको लिख लो 1/sin 90 माइनस थीटा। कोजेक को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, इससे कट गया 1 आ गई वैल्यू। भले ही यहाँ पर कुछ भी गिवन हो, अगर यहाँ पर वैल्यू हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं तो यहीं से निकाल देंगे आंसर। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 0.1 का क्यूब, 0.2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, अगर आप ये देखें तो यहाँ से 4 बहुत आसानी से कॉमन आ सकता है, क्योंकि लिखा हुआ 0.4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 0.1, ये 0.8 लिखा हुआ, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 0.2, ये 1.2 लिखा हुआ, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 0.3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूँ 4 इंटू 4 का क्यूब इंटू 0.1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इंटू 0.2 का क्यूब, मैं थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.2। अब मैं यहाँ से 4 का क्यूब कॉमन ले लूँ, 1/4 का क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये तो आपस में कट जाएगा ना, 0.1 का क्यूब वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो पूरा कट गया। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 1/64, 4 का क्यूब तो 1/64 आंसर। आगे चलते हैं, एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एग्स को मेल्ट किया जाता है सिलेंडर में जिसकी हाइट है, जिसकी हाइट हमें निकालनी है और रेडियस दे रखी है 4। तो कुछ भी मेल्ट करें, रिकास्ट करें तो उसमें वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रहती है, तो हाइट हो गई h, तो पाई से तो पाई कट गया। ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 18, h की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर। आगे चलो, एक वुडन प्लैंक दे रखा है जिसको कट किया जाता है 3 पीस में, 2 5 9, तो सबसे बड़ा पीस ये है, सबसे छोटा ये है, मिडिल वाला ये हो गया। अगर लॉन्गेस्ट पीस का डिफरेंस और शॉर्टेस्ट पीस का, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 7 28 के बराबर, तो हमें मिडिल पीस बतानी है। ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, तो 20 आ गया आंसर। अगर और सॉल्व नहीं करना तो आप देख रहे हो कि मिडिल पीस जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल बस एक ही है, ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर लगा देते आ जाता। एक शॉपकीपर है, 4 आइडेंटिकल स्मार्ट वॉच 12,000 में बेचता है। अगर वो तीन को 12% की प्रॉफिट में बेचता और एक को 8% की लॉस में बेचता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी उतनी ज़रूरत थी जितनी उसको आपकी, इसको तो हटा दो। तो इसमें डेविएशन लगा दो, ये हो गया 36 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 36 में से 8 बचा 28/4, तो ये आ गया 7%। आगे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे रखा है 40%। ठीक है, हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना 25 और x का, तो 25 प्लस x माइनस 25 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100, ये 40 के बराबर है, तो इसको तो 4 लिख लो, तो ये हो गया 25 प्लस x माइनस x बाय 4, ये आ गया 40। ठीक है, ये हो गया 100 प्लस 4x माइनस का x, ये हो गया 160, तो 3x बराबर आ गया 60, x की वैल्यू आ गई 20।
अ मैन रोज अबाउट 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम टाइम इज़ 3 टाइम्स द डाउन स्ट्रीम टाइम, यानी कि जो टाइम है अप स्ट्रीम का वो डाउन स्ट्रीम से 3 गुना है, यानी कि 3:1। तो स्पीड किस रेशियो में होगी, स्पीड इनका रिवर्स रेशियो में होगी, तो अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 1:3, ठीक है। बस यहाँ तक क्वेश्चन था। अब ये आ गया अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है x-y, डाउन स्ट्रीम की क्या होती है x+y 1/3, ठीक है। अभी मैंने ये निकाली है कि x की वैल्यू 10 दे रखी, तो 10 - y अपॉन 10 + y इक्वल टू 1/3। y तो निकालनी है मुझे स्ट्रीम की स्पीड, तो हो गया 30 - 3y, ये हो गया 10 + y, तो ये आ गया 4y = 20, तो y की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। चलो x की वैल्यू ये दे रखी, तो हमें x³ - 3√10x की वैल्यू निकालनी है, 3√10x। तो अगर x की वैल्यू ये दे रखी √5 + √2, तो पहले क्यूब कर दो इसका, तो ये x³, अगर इसका भी मैं क्यूब कर दूं तो हो गया a³ 5√5 प्लस का 2³ 2√2 प्लस का 3ab a+b, ठीक है। तो ये हो गया 5√5 प्लस का 2√2, ये हो गया 3x, और √5 + √2 जो है, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, 3√5, अच्छा ये 5 है, ये √10 और ये आ गया x, तो x³ - 3√10x, तो ये 5√5 प्लस 2√5 के बराबर होगा, ये नहीं, ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन इज 5:4, इनके बीच का डिफरेंस जो है इंटीरियर एंगल का वो 9 डिग्री है। हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। मुझे एक बात बताओ, जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम तो 180 डिग्री होता है, तो मुझे बताओ जो डिफरेंस है इंटीरियर एंगल का वो सेम होगा एक्सटीरियर एंगल का या नहीं। तो ट्रायल मेथड से कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ऑप्शन से के देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिवाइडेड बाय n की मैं चलो रख लेता हूँ वैल्यू c रख के देखता हूँ, तो ये हो गया 15, तो ये आ गया 360 बटे 15, ये आ गया 24, और ये हो गया 360 बटे 12, ये आ गया आपका 30। तो 24 और 30 का डिफरेंस 6 डिग्री आ रहा, गलत, 9 डिग्री चाहिए। डी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, 360/10, ये आ गया 36, और ये आ गया 360/8, ये आ गया 4 और ये 4 बचा 45, तो 45 और 36 का डिफरेंस आ गया 9 डिग्री, यही इसका आंसर है। आगे एक डेकोरेटिव शेप का हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस है 10.5, एक्सटीरियर पॉलिश एरिया निकालना है। अगर एक्सटीरियर पॉलिश एरिया निकालना है यानी कि सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², यानी कि 2 × 22/7 × 10.5 × 10.5, ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये कट लिया एक बार, एक ये बचा 3, 5, 1, तो ये हो गया 44, ये एक बार कटना है, 1, 3, 5, ठीक है, 1.5 × 10.5, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट करूं 44, हाँ, तो 44 × 1.5, ये आ गया 20 का 2, 20, 22, और ये आ गया 4, 4, तो 0, 6, 6, तो ये आ गया 66। तो 66 की 10.5 में मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर 66 की मैं 100 में भी 100 + 5 में भी करूँगा तो 660 प्लस आएगा इसका आंसर। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे राहुल और रवि ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, इसने 31,200 रुपये लगाए, इसने 52,000 रुपये लगाए, ठीक है। 2 से 2 तो कटवा लो, ये हो गया 312 रेशियो 520। अब आगे देखो, टोटल प्रॉफिट ये रखा है, तो राहुल का रवि का शेयर पूछा है मुझसे, ठीक है। तो ये मैं काट लूँगा 1, 5, ये आ गया ना, 1, 5, 6, 156, ये आ गया 2, 6, 0, तो ये आ गया 7, 8, ये आ गया 1, 3, 0, ये आ गया 13 से काट लो, 13 छक्का 76, 78, और आ गया 10, 3, और ये आ गया 5, ठीक है। हमसे रवि का शेयर पूछा है, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है 8 पे 12,000 पे, तो ये आ गया 1, 2, 3, ये आ गई 1500, यानी कि रवि की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7500 रुपये।
आंसर। आगे 2 अमाउंट दे रखे हैं सिंपल सेकंड और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि है 48,400 और थर्ड ईयर का दे रखा 5324। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका हमसे ओरिजिनल प्रिंसिपल पूछा तो इसके बहुत मेथड है। हम ट्री मेथड भी लगा सकते हैं इसमें, और क्या नाम है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर सेकंड ईयर का CI है वो दे रखा हमें 4840, और जो थर्ड ईयर का CI है वो हमें दे रखा 5324। ठीक है, तो अगर मैं इससे इंटरेस्ट निकालूं, सेकंड ईयर में पैसा इतना लगा, थर्ड ईयर में इतना लगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? मुझे इनके बीच का डिफरेंस हुआ 5324 4840, यानी कि 4, ये हो गया 484 इसके बीच का डिफरेंस आया है। तो अगर मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है तो ये तो इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना है भाई? जो पैसा इसके लिए वो है वो पिछले वाले ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? तो 4840 इंटू 100, यानी कि पूरा 10% आ रहा है। अगर 10% आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 11/10 का हो गया। अब 2 साल के लिए पैसा लगा है 11/10 इंटू 11/10, और जो कि बराबर है 4840 के। ठीक है, तो ये कट गया 440, ये हट गया 40, यानी कि प्रिंसिपल जो आ गया वो आ गया 4000 रुपये। ट्री मेथड से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, मैंने बेसिक से बताया। आगे चलते हैं। एक फादर है, एक सन है, उनके बीच की रेशियो की एज जो है वो 7:2 है। 10 साल के बाद उनकी एज जो है वो 9:4 हो जाती है। तो ये 7x कर लो, ये 2x कर लो, तो यानी कि इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। 4 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 9 2x प्लस का 10। ठीक है, तो ये 28x प्लस का 40, ये हो गया 18x प्लस का 90, तो आ गया 10x, ये आ गया 50। तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू अगर 5 आ गई, फादर की एज पूछी प्रेजेंट, तो 7 इंटू 5 35 ईयर। वाह। एवरेज वेट दे रखा 20 बच्चों का, एवरेज वेट दे रखा 20 बच्चों का 50। और एक टीचर ज्वाइन करती है और उनका एवरेज जो होता है वो 51 हो जाता है। तो बताओ टीचर का वेट कितना है? मुझे एक बार बताओ, 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 50 है, 50 kg है। ठीक है, अब एक नई टीचर आ रही है। अब एक नई टीचर के आने से क्या हो रहा है, अब लोग तो 21 हो गए भाई। मुझे एक बार बताओ, एक नई टीचर आ रही तो लोग टोटल 21 हो जाएंगे ना। तो टीचर का वेट क्या होगा? 20 प्लस 21 वज़न बढ़ रहा 1 पे, तो टीचर का वेट हो गया 71 kg। ये डायरेक्ट मेथड है। आगे चलें, मोड बताना है। तो कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? 32 29, तो 32 एक बार आ गया, 32 ही है, तो 32 तो 2 बार है। आगे चलो, 29 1 29 ही है, 29 भी 2 बार है। 28 1 2 3 4, 28 4 बार आ रहा है। 31 1 2, तो मोड यही हो गया। आगे, किस रेशियो में 45 किलो वाले चावलों को 60 किलो वाले चावल से मिलाना होगा, जो कि मिक्सचर है? ये गई ये, तो ये आ गया 15, ये आ गया 10, 2:3। आगे, एक शॉपकीपर है, वो अपनी चीनी को मिक्स करता है, 20 किलो वाली चीनी को मिक्स करता है 40 किलो वाली चीनी से, और 30 किलो वाली शुगर को 50 रुपये kg से। एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं, कन्फ्यूजन हो गई। अ शॉपकीपर मिक्सेस 20 kg शुगर वर्थ 40 रुपीज़ kg एंड 30 kg शुगर विद 50 रुपये kg। ही सेल्स 10 kg ऑफ मिक्सचर एट 60 रुपये kg, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे एक बात बताओ, अगर शॉपकीपर 20 किलो चीनी 40 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो उसे कितना CP हुआ? 800। और अगर 30 किलो चीनी वो 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो कितना हुआ? 1500। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम जो हो गया वो हो गया 2300। अगर ये 2300 हो गया और टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? 20 प्लस 30 50 kg, तो CP जो पर kg आएगा वो कितना आएगा? 2300 बटे 50, यानी कि यह आ गया आपका 4 और 46 रुपये पर kg आ गया CP। अब उन्होंने ये कहा है कि वो 10 रुपये के हिसाब से अपना मिक्सचर बेच रहा है। मुझे बात बताओ, उसका CP आया ही है, तो वो 10 के हिसाब से 46 का बेचेगा तो आएगा 460। लेकिन वो बेच कितने का रहा है? वो बेच रहा है 10 kg मिक्सचर 60 रुपये के हिसाब से, यानी कि 600। तो फ़र्क कितना आया प्रॉफिट का? 140 रुपये का। तो 140 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको। जब कोई चीज़ CP SP से, अगर CP 10 रुपये है और SP 12 रुपये है, SP अगर हम बढ़ा के भेज रहे हैं
तो प्रॉफिट ही तो होगा, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। यहाँ सब जगह प्रॉफिट ही हो रहा है, अगर लॉस होता तो नेगेटिव दे रखा होता। आखिरी क्वेश्चन, अगर x + y 5 दे रखा है तो x³ + y³ + 15x³ दे बताओ। मुझे एक बार बताओ, x + y का क्यूब, x + y 5 दे रखा है, अगर मैं x को 3 लिख लूँ और y को 2 लिख लूँ तो भी तो ये 5 को सेटिस्फाई करेगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 15 × 3 × 2, यानी कि ये हो गया 31, 35, ये हो गया 45 और 90, तो ये आ गया 125 आंसर।